क्या कभी सोचा है कुछ स्टूडेंट एग्जाम में हमेशा टॉप कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ हम सिलेबस कंप्लीट करने में ही रह जा रहे हैं। स्टडी का प्लान तो पूरा बनता है यार, पर टाइम सोशल मीडिया पे उड़ जाता है। रात को सिर्फ गिल्ट का बोझ। मैं भी वहीं था यार, मेरी प्लानिंग तो पूरी प्रो लेवल की थी, बट मेरा एग्जीक्यूशन बिल्कुल जीरो। पर मैंने एक चीज नोटिस की, जो बच्चे मेरे से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जो बच्चे मेरे से ज्यादा प्रोडक्टिव थे, उनके और मेरे बीच में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस था। वो था टाइम मैनेजमेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सैयद रियान हुसैनी। मैं फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आज मैं आपको ऐसे प्रिंसिपल बताऊंगा जिससे आप अनप्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव हो जाओगे, साथ ही साथ एक मल्टी डायमेंशनल स्टूडेंट भी बन जाओगे बियॉन्ड जस्ट पढ़ाई। हाँ, मैं सिलेबस खत्म करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। मैंने देखा यार, उतने दिन में तो बच्चों ने सिलेबस खत्म करके रिवाइज करना भी चालू कर दिया था। फिर मैंने ठान ली, मैंने टाइम मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी के ऊपर कई सारे लेक्चर सुने, कई सारे बुक्स पढ़े, कई सारे यूट्यूब वीडियोस देखे। सबका एक ही चीज कहना था कि प्लान योर डे। भाई वेट कि वो प्लान योर डे नहीं जहां पे आप 5 बजे से 6 बजे तक खाना खाओगे, 6 से 7 बजे तक। भाई वो आवरली शेड्यूल किससे भी फॉलो नहीं होता यार, दैट्स बुलशिट। ये प्रायोरिटी बेस्ड प्लानिंग है, जहां पे आप अपना डे प्लान करोगे प्रायोरिटी बेस्ड के ऊपर। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कोवे 4 क्वाड्रेंट मैट्रिक्स के बारे में। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये 4 क्वाड्रेंट मैट्रिक्स है क्या। तो इसके अंदर हमने वर्क को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हमने वर्क को डिवाइड किया है इम्पॉर्टेंट के अंदर एंड नॉट इम्पॉर्टेंट के अंदर। इसके अंदर ही हम प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। ये हमारा नंबर 1 काम है, ये हमारा नंबर 2 वाला काम है, राइट। इसके अंदर भी जल्द से जल्द करना है। अभी जल्द से जल्द करने वाले काम कौन से हो सकते हैं? अब स्टूडेंट के लाइफ में सबसे जल्द से जल्द करने वाला काम कौन सा हो सकता है? ऑब्वियसली वो स्टडी होगा। ये जितने भी स्टडी रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसी दिन करना वाले काम, राइट, उसे हम कहते हैं ड्यू सून। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये ड्यू सून वाले काम ऐसे होते हैं। अब ये नॉट ड्यू सून वाले काम, ये काम भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, बट ये सेकंड आते हैं, ये फर्स्ट आते हैं, राइट। तो इसके अंदर हमारे हॉबीज आ सकते हैं, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज आ सकती है। भाई ये भी इम्पोर्टेंट है। आप बोलोगे हाँ भाई, सुबह उठ के सबसे पहले काम ये करेंगे, अगर ये हुआ तो हमारे लिए बहुत अच्छा। अगर ये हमारे हॉबीज या हमारी फिजिकल एक्सरसाइज एक दिन छूट भी गई तो चल जाता है ना सबको, राइट। तो उस तरीके से हम करेंगे। अब यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेंट में जल्द से जल्द करने वाला काम कौन सा आएगा? आप बोलोगे भाई आएगा भाई, फीस भरना होगा, आईडी बैच का कार्ड भरना होगा, कॉलेज के दूसरे काम होंगे, घर के कुछ काम होंगे, राइट। अब ये नॉट ड्यू सून, ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसका नाम मैं तो देता हूँ वेस्ट। आप बोलोगे कौन से काम आएंगे? यहाँ पे हम डालेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, वॉचिंग एनिमे, वॉचिंग सिटकॉम, जो भी आपके एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज है वो यहाँ पे डाल दीजिए, राइट। तो देखिए यहाँ पे भी हमने वर्क को डिवाइड किया है इम्पोर्टेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट के अंदर। ये हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी वर्क है, ये हमारा नंबर 2 प्रायोरिटी वर्क है, राइट। जिसके अंदर ड्यू सून में क्या आती है? हमारी स्टडी वर्क आता है, एंड नॉट ड्यू सून के अंदर हमारे हॉबीज आ जाते हैं, राइट, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज आती है। नॉट इम्पोर्टेंट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा वर्क जो करना ज़रूरी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलेज का काम हो गया, एंड उसके बाद जो वेस्ट काम। तो आप सोच के देखिए कि अगर आपने अपने दिन को इस तरीके से प्लान किया तो क्या आप ये काम करोगे? जो सबका टाइम यहाँ पे ज़्यादा है, यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम देखना, क्या आपको पता होगा कि भाई आपके पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का काम ये है, उसके बाद ये है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सेकंड ये आएगा, जब फिर अपने हिसाब से मैनेज हो जाता है। तो क्या आप देखोगे कि इतने सारे काम पड़े हुए हैं, क्या आप ये काम पे जाओगे? ऑब्वियसली नहीं। दिमाग को हमेशा प्रायोरिटी का काम पसंद आता है और दिमाग उसको सबसे पहले करना चाहता है, राइट। तो समझ में आया ना आपको किस तरीके से आपको ये लिस्ट को यूज करना है। जब मैंने ये फॉलो करना चालू किया तो मैंने नोटिस किया, उससे पहले मैं सुबह उठता था, मैं बोलता था कि भाई मुझे 5 घंटे पढ़ना है। जब पढ़ने की बारी आती तो मैं जब पढ़ने बैठता तो जब सोचता था यार क्या ये सब्जेक्ट पढ़ूं, भाई ये सब्जेक्ट हार्ड है, ये सब्जेक्ट आसान है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूं या फिर मैरो की वीडियोस देख लूं। तो वही प्लानिंग के अंदर थक के फिर सोचता था यार भाई 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, पर वही ब्रेक 5 मिनट से 2 घंटे
में कब बदल जाता था पता ही नहीं चलता। पर आफ्टर फॉलोइंग दिस लिस्ट आई वॉज एबल टू नो कि भाई मेरे कौन से काम इंपॉर्टेंट है, कौन से काम बेकार है और कौन से कामों को अवॉइड करना है, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू डू द वर्क विच मैटर्स द मोस्ट एंड एबल टू अवॉइड 2-3 आवर्स ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप का नाम है प्लानिंग योर आइडियल वीक, विच आई गॉट फ्रॉम अली अब्दाल यूट्यूब चैनल। सो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा आइडियल वीक प्लान करो। ओके, आई प्लान माई आइडियल वीक। उन्होंने कहा कि जो जो काम करना है वो अलॉट कर दो वीक के अंदर। हाँ भाई, मैंने भी अपना जो जो काम करना था वो अलॉट कर दिया। ओके, तो उन्होंने कहा वीक के बाद देखो कि भाई तुमने कितना काम अचीव किया, क्या तुम्हारा आइडियल वीक बना या नहीं बना। तो मैंने जब नोटिस किया कि भाई वीक खत्म होने के बाद मैंने कितना अचीव किया, तो मुझे पता चला कि भाई मैंने तो 10% भी अचीव नहीं किया, 90% तो वेस्ट कामों में ही चले गए। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ यार भाई देयर इज नेवर इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग बट ऑलवेज इनफ टाइम टू डू इम्पोर्टेंट थिंग्स। भाई मैंने तो लिस्ट बनाई थी पर मेरा ज्यादातर वक्त वेस्ट कामों में क्यों गया? भाई प्रैक्टिस, तुम्हारा माइंड हैबिट्स को इतनी जल्दी नहीं छोड़ता, तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट? तो प्रैक्टिस इट एंड यू विल डेफिनेटली इंप्रूव। एंड थैंक्स टू अली अब्दाल, दिस हेल्प मी अ लॉट एंड आपको भी जरूर मदद करेगी। चलिए बात करते हैं प्रोकास्टिनेशन के बारे में। भाई प्रोकास्टिनेशन, ओके, प्रोकास्टिनेशन आता है लैक ऑफ मोटिवेशन की तरफ से। भाई लैक ऑफ मोटिवेशन आता है 2 चीजों की तरफ से। पहला है अनक्लैरिटी ऑफ द माइंड, अनक्लैरिटी ऑफ द माइंड आता है लैक ऑफ प्लानिंग की तरफ से। ये हम स्टेप प्लानिंग से ऑब्वियसली ओवरकम कर सकते हैं। पर दूसरा स्टेप है की एरियाज। भाई की एरियाज क्या होते हैं? की एरियाज वो मल्टी फैक्टर्स होते हैं जो एक साथ काम करके, एक साथ हार्मोनी में काम करके हमको 100% रिजल्ट देते हैं। नहीं समझ में आया? आओ मैं समझाता हूँ ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, की एरियाज मतलब मल्टीपल फैक्टर्स मिलके हमको 100% रिजल्ट देते हैं। ये हो गए बॉडी के की एरियाज। आप देखे होंगे ब्रेन, हार्ट, किडनीज एंड लंग्स, ये सब मिलके हमको 100% रिजल्ट देते हैं। क्या सोचे हो कभी अगर हमारा हार्ट फेल हो गया तो क्या होगा? यार राइट, बॉडी और वी डाई, राइट? वैसे ही अगर हमको एक बीमारी हो गई हार्ट की तो वी कांट गिव अवर 100%। जैसे हमारे बॉडी में की एरियाज होते हैं वैसे ही हमारी स्टडी में की एरियाज रहते हैं। तो मुझे लगता है ये 6 फैक्टर्स हमारे स्टडी के की एरियाज है। जैसे हमारे बॉडी में एक ऑर्गन अगर शॉर्ट पड़ता है तो हमारा एफिशिएंसी 100% से नीचे आ जाता है। वैसे ही अगर हम इन चीज़ों में शॉर्ट पड़ जाएं तो हमारा रिजल्ट जो है 100% से नीचे आता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? क्रैम करने की कोशिश करते हैं, राइट? उनका रिजल्ट कम आता है। कुछ लोगों का रिटेंशन रेट के ऊपर काम नहीं करते, रिजल्ट कम आता है। प्लानिंग नहीं करते, उनका स्टडी का रिजल्ट कम आता है। रिकॉल नहीं करते, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो करेक्ट लर्निंग टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते। तो देख रहे हैं ना, अगर ये 6 हिस्सों में अगर हम अच्छे हुए, ऑब्वियसली हमारा जो स्टडी का रिजल्ट है ऑब्वियसली अच्छा जाएगा। तो क्रैमिंग को अवॉइड कैसा कर सकते हैं? प्लानिंग से, रिटेंशन रेट को बार बार रिवाइज करने से, या सही तरीके से पढ़ना। अगर मेरा पहला वीडियो देखा है तो पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लानिंग बिफोर स्टडी, राइट? करेक्ट लर्निंग टेक्निक्स, जाके मेरा पिछला वीडियो देखिए। डिस्ट्रैक्शन, हाँ इसके बारे में बात करते हैं। और कांस्टेंट रिकॉल, बार बार पढ़ना। तो ये थे स्टडी के की एरियाज। तो बहुत सारे स्टूडेंट 1 या 2 की एरियाज में वीक होते हैं, जिसकी तरफ से उन्हें अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, जिसकी तरफ से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप अपने की एरियाज में काम कीजिए, आपको डेफिनेटली आपका डिजायर्ड रिजल्ट अचीव होगा। एंड प्लानिंग भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन के 2 मेन रीजन है, लैक ऑफ प्लानिंग एंड नॉट वर्किंग ऑन योर की एरियाज। चलिए बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। तो मैंने क्या किया मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शंस को टोटली एलिमिनेट कर दिया है अपने स्टडी सेशन के ब्रेक से, विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन्स एंड एप्लीकेशन। तो हमेशा स्टडी के दौरान हमें सोशल मीडिया नोटिफिकेशन आता है, हम उन नोटिफिकेशन को क्लिक कर डालते हैं स्टडी के दौरान। इससे ये सिग्नल जाता है दिमाग को कि भाई सोशल मीडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन स्टडी। हमारे दिमाग को तो प्रायोरिटी टास्क पसंद है, तो हमेशा ये चाहेगा कि प्रायोरिटी का काम करे, तो हमारा ब्रेन सोशल मीडिया की तरफ ज्यादा जाता है। पर हम ये रुका सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन्स एंड एप्लीकेशन। तो मैंने जब ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चालू किया तो मुझे जब भी नोटिफिकेशन आया तो एक पॉपअप चालू हो गया। मैंने क्लिक किया, वो नोटिफिकेशन के ऊपर पॉपअप आ गया कि भाई क्या आप वो एप्लीकेशन में जाना चाहते हो। तो यहाँ से मुझे एक ख्याल आया कि भाई नहीं भाई, मुझे तो स्टडी करना है। तो यहाँ से मैंने अपने ब्रेन को बोला कि भाई स्टडी इज प्रायोरिटी, राइट? तो बार बार आप ये करके अपने ब्रेन को एक ट्रेन कर सकते हैं कि भाई स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यू विल लव स्टडी, राइट? इसकी वजह से आपके डिस्ट्रैक्शन भी कम होंगे। लास्टली, यूज ऑफ गुड करेक्ट स्टडी टेक्निक्स। अगर आपको भी स्टडी टेक्निक्स जानना है कौन सा अच्छा है तो ये वीडियो पे क्लिक कीजिएगा।